गुड इवनिंग एवरीवन और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आई होप आप आज सभी लोगों ने ट्रेडिंग अवॉइड किया होगा। ट्रेडिंग इसलिए अवॉइड किया होगा क्योंकि आज क्या हुआ, जो मार्केट था ना वो मार्केट कम्प्लीटली क्या था, वो ऑप्शन सेलर के फेवर में था। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर ऑप्शन सेलर के फेवर में कैसे था? तो ऑप्शन सेलर के फेवर में मार्केट क्या है ना, मार्केट कंटिन्यूसली 2 से 3 दिन से ऑप्शन सेलर के फेवर में। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, अगर मार्केट टाइम पास करेगा तो टाइम पास में सबसे बड़ा बेनिफिट किससे होता है? सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एक ऑप्शन सेलर को। ठीक है, यहाँ पे भी बेनिफिट मिला ऑप्शन सेलर को। ठीक है, आज एक्सपायरी था, ऑप्शन सेलरों ने भर भर के पैसा कमाया होगा। और अगर आप पिछला ग्राफ देखोगे तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो मार्केट कंप्लीटली यहाँ से टाइम पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन सेलरों को फेवर हुआ। ठीक है, और अगर आप इस ग्राफ में भी देखोगे तो इस ग्राफ में भी तकरीबन हाल वैसा ही है। यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शन सेलरों को यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, अब आप लोग समझो, मैंने 3 दिन का यहाँ पे आपको चार्ट दिखा दिया। मैंने ट्यूसडे का दिखा दिया, ठीक है, वेडनेसडे का दिखा दिया और आज का दिखा दिया थर्सडे का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि मार्केट क्या रहेगा, फ्राइडे को हमारा मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो कम्प्लीटली एंड तक देखें। और अगर आप एंड तक देखोगे नहीं तो आप समझोगे नहीं, और आप समझोगे नहीं तो मार्केट में आप लगातार कंटिन्यूसली लॉस करोगे। और लॉस करोगे, यही चीज़ का फ़ायदा उठा के लोग आपसे पैसे ठगेंगे और फिर एंड में आप पागल हो जाओगे, स्ट्रेस में चले जाओगे। फिर ट्रेडिंग आपको एक कहते हैं ना कि एक पैशन नहीं, आपको एक जुआ लगने लगेगा। ठीक, तो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या रीज़न था कि मार्केट जो है वो लगातार ऑप्शन सेलरों के फेवर में काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल में पहले ही अपडेट दे दिया था कि अगर हमारा मार्केट 19,450 के नीचे का ब्रेकआउट देगा तभी हम लोग अपना पहला टारगेट 19,400 पे देखेंगे, और नहीं तो फिर नहीं देखेंगे। ठीक है, और वहाँ से हुआ नहीं, ट्रेडिंग अवॉइड किया। बहुत बढ़िया, क्योंकि हमें ऐसा ही करना है, क्योंकि मार्केट हमेशा क्या है ना, एक रेंज में नहीं चलने वाला। ठीक है, या तो कल ब्रेकआउट दे दे या तो परसों दे दे। ठीक है, जब इसको देना हो, लेकिन वो दे के रहेगा। क्योंकि आप एक चीज़ मान के चलो, हर एक वीक में ऐसा ना ऐसा दिन जरूर आता है जब मार्केट अप ट्रेंड भाग रहा हो या फिर डाउन ट्रेंड भाग रहा हो। मतलब एक दिन आपको ना, हफ्ते में 5 दिन में एक दिन आपको वैसा ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे बंदों ने क्या किया, ट्रेडिंग डेफिनेटली अवॉइड किया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आज टीसीएस में जिस तरीके का मूवमेंट आया ना, टीसीएस क्या था, बिलीव नहीं करोगे, 80 रुपये वो एबव था। ठीक है, तो वहाँ से लग रहा था कि मार्केट जो है अब क्या होगा, अब मार्केट एक सपोर्ट लेके यहाँ पे 19,600 का ब्रेकआउट देगा, और 600 का ब्रेकआउट मिलने के बाद 650 हम लोगों ने फर्स्ट टारगेट दिया था। ठीक है, लेकिन 600 छोड़ो, आप 590 भी हमारा मार्केट टच नहीं कर पाया। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा लेवल्स के साथ ट्रेड करो। यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों का पैसा यहाँ पे डूबा होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसे हिट हुआ होगा, या तो आप अच्छा खासा यहाँ पे लॉस किए होंगे। ठीक है, वीडियो को अच्छे से देखो, मैं जिस प्रकार बोल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लोगों को लगा होगा अरे क्या हुआ, मार्केट जो है अब यहाँ पे रेंज दे दिया अब यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ी मिस्टेक आप तब करते हो, आप यहाँ पे ये देखो, टाइम प्रीमियम देखो आप। ठीक है, टाइम देखो, टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 बज रहा है यहाँ पे और 1 बज रहा है यहाँ पे। ठीक है, 12 बजे का आप हाई देखो, 12 बजे का हाई अगर आप देखोगे 19,550, और 11 बजे का लो देखोगे 19,525। ठीक है, तो 19,550 और 19,525 यहीं पे मार्केट घूम घूम के था हमारा, जो कि एकदम सबसे घटिया चार्ट था और ऑप्शन सेलरों के फेवर में जाने वाला ये मार्केट आज बन चुका है। ठीक है, अब मैं इस पे बात नहीं करना चाहता। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था हमेशा अगर आप ट्रेड करोगे तो 10 बजे के बाद ट्रेड करो। तो जिन बंदों ने 10 बजे के बाद ट्रेड किया होगा तो उनको यहाँ से 546 से मैं कह सकता हूँ कि 40 या फिर 35 पॉइंट उनको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा। ठीक है, पुट ऑप्शन में आपको यहाँ पे बेनिफिट मिला होगा 10 बजे के बाद अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आधे घंटे के ग्राफ में। उसके बाद जिन लोगों ने कॉल साइड में पोजीशन बनाने का कोशिश किया होगा ना, आप यहीं पे फंसते हो। ये आप देख लो, कम्प्लीटली देखो, ये आप 12 बजे का देखो, ये आप 1 बजे का देखो। ठीक है, मार्केट ने होल्ड नहीं किया। मार्केट को क्या करना था यहाँ पे, मार्केट को सिंपली यहाँ पे जो आप इस वाले जो ग्राफ देख रहे हो ना, 19,580 या 19,575, अगर ये मार्केट आज होल्ड कर देता ना 12 से 1 बजे के बीच में यहाँ पे,
तो डेफिनेटली हम लोग एक अपसाइड मूवमेंट देखते हैं 19,630 का और 19,650 का, जो कि ऐसा हो नहीं पाया। आपको समझना पड़ेगा फ्रेंड, 12 से 1 बजे का टाइम फ्रेम आपको समझना पड़ेगा और 10 बजे का एंट्री का जो लिमिट होता है वो आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीज़ें आप जानोगे नहीं, आप कंटिन्यूअसली मार्केट में लॉस करोगे, ठीक है। और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम पास किया। यहाँ से यहाँ लोगों को लगा रहे कॉल जैकपॉट बन गया, नहीं पुट बनेगा, फिर लगा रहे नहीं 2:30-3 बजे के बाद तो आपका टाइम ही ख़त्म हो गया। ये समझो कि मतलब जो ऑप्शंस डबल होने वाले थे वो सभी वर्थलेस हो गए और सारे के सारे आज एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। मैं यही कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि जब भी हमारा ग्राफ इस तरह बने और इस तरह मार्केट काम करे तो डेफिनेटली उस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड करें, ठीक है। ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ में कूदोगे तो डेफिनेटली आप लॉस करोगे, और किसी चीज़ में आप जान के कूदोगे आपको लगेगा कि हाँ मेरे लेवल्स या जो भी आपका जो नॉलेज है मार्केट के ऊपर, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे लेवल्स, आपका भी अगर कोई लेवल्स है ट्रेड का और आपको भी मालूम है कि इस पॉइंट में मुझे सक्सेस मिल सकता है तो उसे आप आजमाओ और उसे आप ट्राई करके देखो। जब तक उसे आप करोगे नहीं तब तक आपको कुछ होने वाला नहीं है, ठीक। अब मैं बात करने वाला हूँ फ्राइडे को हमारा मार्केट किस प्रकार से काम करेगा, ठीक। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है डॉलर इंडेक्स कैसा है, अमेरिका का बाज़ार कैसा है, एफटीएसई कैसा चल रहा है, सभी भाड़ में जाएं। ये मेरा बाज़ार है, ये हमारे लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाएगा। ऊपर उठाना होगा तो उठाएंगे, नीचे गिराना होगा तो गिराएंगे, ठीक है। अब आप ये मान के चलो कि 6 महीने से इंडेक्स में इतना शानदार रैली आया है तो लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे क्या? अब खुद सोचो, अगर आपने 1 लाख लगाया और 6 महीने के बाद आपको 1,30,000 का रिटर्न मिल रहा है और आपको उस अमाउंट का ज़रूरत है तो आप यहाँ पे 30,000 प्रॉफिट बुकिंग नहीं करोगे? डेफिनेटली करोगे। तो होता है कभी कभी, मतलब कि आप एक चीज़ में ना ये मूल मंत्र बता देना चाहता हूँ मैं, ये रियलिटी में ये बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है। आप देखना साल में 2 बार प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। एक प्रॉफिट बुकिंग होगा हमारा जनवरी को, एक प्रॉफिट बुकिंग होगा हमारा अगस्त या सितंबर के महीने में। ये चीज़ आप समझो, ठीक है। अगस्त या सितंबर के महीने में हमारा सेकंड बुकिंग होगा और पहला बुकिंग होगा हमारा जनवरी में, ठीक है। अब मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, वो हो गया इक्विटी का बाज़ार। अब हम लोग क्या करेंगे ट्रेड के बारे में, सबसे पहले हम यहाँ पे पुट ऑप्शन के बारे में, क्योंकि निफ्टी क्या है वो 19,600 के नीचे में क्लोजिंग है, ठीक। हमारा क्लोजिंग है 19,546 तक, ओके। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या फिर गैप अप भी खुलता है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखना, अगर हमारा मार्केट 19,450 के नीचे जाएगा तभी हमारा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा 19,400 का, ओके। और जो हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 19,370 का। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसे स्क्रीनशॉट मार लें तभी आपको समझ में आएगा। पहला टारगेट 19,400 का, सेकंड टारगेट 19,370 का। अगर 19,450 का ब्रेकडाउन देगा तब, और अगर मार्केट 19,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉल ऑप्शन के लिए। अब कॉल ऑप्शन में हम इस प्रकार से ट्रेड करेंगे। कॉल ऑप्शन का हमारा रणनीति ऐसे रहेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखना। कॉल में हम इस प्रकार ट्रेड करेंगे कि अगर हमारा बाज़ार 19,000, ध्यान से देखना, 19,600 के ऊपर सस्टेन करेगा 12 से 1 बजे के बीच में, तो पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट हम लोगों का रहेगा 19,650 का और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 19,700 का, ओके। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट है, और बैंक निफ्टी में क्या हो गया, लोगों को मतलब इस प्रकार लगा होगा ना, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपना ब्रेकआउट दे चुका है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि जब तक 44,000 का रेंज अगर टूटेगा नहीं, डाउनफॉल की तरफ आएगा नहीं, तब तक हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कैसे करेंगे, ठीक। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि अगर 44,000 का ब्रेकडाउन आएगा तभी हम लोग 43,900 का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं उस लेवल्स पे, ठीक। लेकिन क्या हुआ, कंप्लीटली यहाँ पे 44,000 का ब्रेकडाउन हुआ ही नहीं। मार्केट क्या हुआ, 44,000 के नियरली जाके वहीं से रिवर्स मार दिया, ठीक। अब लोगों को यहाँ पे लगा कि अरे भैया क्या हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, यहाँ पे तो मज़ा आ गया, 44,300 का जो लेवल्स है वो पार हो गया, चलो सी बाई कर लेता हूँ, यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लूँगा।
लेकिन लोगों ने यहाँ पे समझा नहीं कि यहीं पे तो आज खेला होने वाला है आपके साथ में। आपने 44,300 का सी बाय किया, मार्केट ने रिवर्स घुमा के यहाँ पे पुट ऑप्शन वालों को फेवर कर दिया। जितने भी सी ऑप्शन बायर्स हैं उनको लॉस हो गया, और लॉस इसलिए हो गया क्योंकि मार्केट क्या है, कंटिन्यूअसली अगर आप 3 दिन से देखोगे ना, 3 डेज से आप देखोगे तो ऑप्शन सेलर के फेवर में हमारा मार्केट आज ज़्यादा ही काम कर रहा है। ठीक, क्योंकि 1 दिन 2 दिन समझ में आता है, लेकिन 3 दिन तक लगातार ऑप्शन सेलर के फेवर में काम करना, या तो आप ये समझो एफआईआईज वाले बोल रहे हैं डीआईज वाले को कि भाई साहब हम 2,000 का बेच रहे हैं, आप 1,500 का ख़रीदारी करो, आप 1,500 का बेचो, हम 2,000 का ख़रीदारी करेंगे। तो मार्केट ऐसे ही चल रहा है। और जो हमारे जो भोले भाले इन्वेस्टर होते हैं ना, जो रिटेल इन्वेस्टर और रिटेल ट्रेडर होते हैं, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, आप संख्या मान के चलो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टरों का जो जो ग्रोथ है ना, वो ईयर बाय ईयर आई मीन 2% के हिसाब से हर साल बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर ये संख्या ऐसा ही रहा तो आने वाले अपकमिंग मतलब कि 2025 से लेकर 2030 के बीच में आई मीन ये ग्राफ 20% भी चला जाएगा। ठीक, कुछ लोग इसे क्या कहते हैं ना, इसे जुआ के नज़र से देखते हैं कि मैं आऊँगा, अपने पैसे एक दिन में लगाऊंगा, एक ही दिन में डबल कर लूँगा। बेशक एक दिन में डबल होते हैं भाई साहब, लेकिन उस चीज़ के लिए आपको पास तो एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहेगा ही नहीं तो आप एक दिन में पैसे डबल नहीं, जो पैसे आप डबल करने लाए हो ना, उसका आप हाफ भी नहीं निकाल पाओगे मार्केट से। ठीक है, लॉसेस भी आप बुक नहीं कर पाओगे, ताकते रह जाओगे। 100 का बाय किया हुआ चीज़ लास्ट में आप 2 रुपये में बेचोगे और निकलोगे। ये मैं ओपन चैलेंज देता हूँ आप सभी लोगों को। ठीक, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था बैंक निफ्टी में अगर 44,000 का ब्रेकडाउन देगा तभी ट्रेड लेना है, वरना ट्रेड नहीं लेना है। और फाइनली 44,000 का ब्रेकडाउन मिला ही नहीं। अब मैं यहाँ पे फालतू बातें नहीं करने वाला, कल का लेवल्स क्या था क्या नहीं था। अब मैं बात करूँगा कि फ्राइडे को हमारा मार्केट किस प्रकार से काम करेगा। तो 44,000 के मार्केट ऊपर में क्लोजिंग दिया है, तो यही सबसे बड़ा फेवर है। अब बात करूँगा पुट ऑप्शन वालों के लिए, पुट ऑप्शन किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका जितने भी हमारे रिटेल ट्रेडर्स हैं उनका उतना बड़ा बजट नहीं है कि वो ऑप्शन सेलिंग कर सकें। मानता हूँ ऑप्शन सेलिंग प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। और जिन लोगों को ऑप्शन सेलिंग करना है, अगर आपके पास बड़ा बजट है तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके मुझे डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हो, मैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में आपको A to Z बता दूंगा। ठीक, पुट ऑप्शन में हम इस प्रकार से ट्रेड करेंगे। अगर हमारा मार्केट, ध्यान रखना, अगर 44,000 के नीचे जाएगा, अगर 44,000 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 43,900 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 43,850 का। यही हमारा लेवल्स रहेगा फ्रेंड। पुट में हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट डाउन कर लो, और ये चीज़ को ना आप आजमा के देखो मार्केट में। ठीक, कल अगर मार्केट खुलेगा और अगर मार्केट कंटिन्यूसली डाउनफॉल देगा तो ये लेवल्स को आप टेस्ट करना। ठीक है, अगर मेरा ये लेवल्स हिट होता है ना, तभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलना कि हाँ भाई आपका जो लेवल्स है वो काम कर रहा है। ठीक है, और नहीं काम करेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बोल भी सकते हो कि हाँ भाई आपने बकवास वीडियो बनाया, वो लेवल्स काम नहीं कर रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कॉल ऑप्शन के बारे में। कॉल ऑप्शन में हम किस प्रकार से ट्रेड करेंगे बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो कॉल ऑप्शन का ऐसा रहेगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा, अगर 44,400 के ऊपर मार्केट ट्रेड करेगा और मार्केट का ब्रेकडाउन देगा तो हम लोगों का पहला टारगेट रहेगा 44,500 का, और हम लोगों का सेकेंड टारगेट रहेगा 44,650 का। ओके, यही रहेगा हमारा टारगेट। और इजीली अगर 44,500 क्रैक हो गया तो 44,650 हम लोग को यहाँ पे इजीली मिल जाएगा। अब लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लोग क्या करेंगे, आज रात में डॉ जोन्स खोल के देखेंगे, डॉ जोन्स खोल लेने के बाद वो नैस्डैक देखेंगे, ये देखेंगे वो देखेंगे। अरे भाई क्या रखा है अमेरिका का बाज़ार में यार, क्या लेना देना यूएस बाज़ार से मुझे। हाँ, आप ही लोग बताओ, क्या अमेरिका वाले आके आपको ट्रेडिंग बता देंगे कि हाँ मैं हम लोगों ने आज इतना का बाइंग किया, इतना का सेलिंग किया है, आप इतना का ये देख लो। यार हमारा मार्केट खुद इंडिकेट करता है, और आप अगर आप ये भी नहीं समझ पा रहे होगे तो बेवकूफ़ हो आप। फिर देखो ये चीज़, इस ग्राफ में कौन ट्रेड करता है ये बताओ। एकदम क्लियर कट, ये एकदम स्ट्रेट जा रहा है लाइन, एक ही रेंज पे घूम रहा है 44,200 पे। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, आप यहाँ इस ग्राफ को देखो। ठीक, ये ग्राफ पे कौन ट्रेड करता है भाई साहब, आप मुझे बताओ। ठीक है, जितने भी व्यूवर्स हो ध्यान से देखो, इस ग्राफ पे कोई ट्रेड करता है क्या? 44,000 पे घूम रहा है एक ही रेंज पे। ठीक,
कल का एक्सपायरी बेकार, आज का भी एक्सपायरी बेकार। अब आप बताओ इस ग्राफ पे कौन ट्रेड करता है, ये बताओ। इस ग्राफ पे ये देखो, क्लियरली आपको समझ में आ रहा है ना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसलिए ये अभी ऑप्शन सेलर का मार्केट बन गया है, तो ऑप्शन बायर को यहाँ पे सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन सेलर वर्सेस ऑप्शन बायर, और ऑप्शन बायर्स वही होते हैं जो आम ट्रेडर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ऑप्शन बायर्स वही होते हैं और वही लोग ज़्यादा नुकसान करते हैं और वही लोग लॉस करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रेडिंग एवॉइड करना है, हम लोगों को ट्रेडिंग करना ही नहीं है। जब हम लोगों को ग्राफ मिलेगा इस प्रकार का, ये ग्राफ देखो आप, ये ग्राफ, ये देखो, ये देखो ग्राफ, मार्केट का इंडिकेशन कहाँ, यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ गया, यहाँ आया, फिर भी अपसाइड दिया, सबको ब्रेक किया ना, यहाँ से किया ब्रेक, ठीक। इस ग्राफ पे हम लोगों को ट्रेड करना है, ओके। इस तरीके का जब ग्राफ मिलेगा, जब कंप्लीटली डाउनफॉल, इस ग्राफ पे हम लोगों को ट्रेड करना है। अब आप लोगों को इतना सारा बातें समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं क्या बोलूँ आपको, फिर भगवान ही मालिक है आपका भाई, फ्रेंड्स, ओके। और जिन लोगों को अगर ये मेरा वीडियो देखने से थोड़ा सा भी प्रॉफिट मिलता होगा ना, थोड़ा सा भी अगर आप बेनिफिट में होंगे या थोड़ा सा भी आपको वैल्यू मिलता होगा, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ओके। अगर आप लाइक करोगे तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं रोज़ लगातार इस तरीके का वीडियो आप सभी लोगों के लिए लाता रहूँगा, ओके। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद तहे दिल से, और मिलता हूँ कल एक नई वीडियो के साथ फिर।